पूरी दुनिया में उस वक्त हलचल मच गई जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सोमवार को ईरानी मीडिया ने दावा किया कि हेलीकॉप्टर बुरी तरह से तबाह हो गया है। इसमें सवार सभी लोगों के मारे जाने की आशंका है। अब सवाल उठता है कि आखिर रईसी का हेलीकॉप्टर कहां जा रहा था, किस हेलीकॉप्टर में सवार थे रईसी, किस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और किस कंपनी के था, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं नुस्रत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं डेली 24 भारत में। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार शाम अजरबैजान के पास क्रैश हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर की तस्वीर और वीडियो से पुष्टि होती है कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमेरिका में निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। बेल टेक्सट्रॉन इंक द्वारा तैयार किया गया यह बेल 212 हेलीकॉप्टर इसके आइकॉनिक मॉडल में से एक है, जो इसे बेल टेक्सट्रॉन के हेलीकॉप्टर श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। यहां बताना जरूरी है कि बेल टेक्सट्रॉन इंक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता है, जिसका हेडक्वार्टर टेक्सास के फोर्ट वर्थ में है। इस कंपनी का यह बेल 212 हेलीकॉप्टर है। बेल 212 हेलीकॉप्टर पहली बार 1960 के दशक में अस्तित्व में आया था। UH-1 के रूप में कनाडाई सेना के लिए विमान विकसित किया गया है। नए डिजाइन में एक के बजाय 2 टर्बोसॉफ्ट इंजन का उपयोग किया गया था, जिससे इसे अधिक वाहन क्षमता मिली। अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षण दस्तावेजों के अनुसार हेलीकॉप्टर को 1971 में पेश किया गया था और जल्दी से अमेरिका और कनाडा दोनों द्वारा अपनाया गया था। बेल 212 हेलीकॉप्टर बेल 205 का अपग्रेडेड वर्जन है। जल्द ही बेल 212 ने खुद को हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री में स्थापित कर लिया था। बेल 212 हेलीकॉप्टर पहले की तुलना में और शक्तिशाली और विश्वसनीय माना गया था। यही वजह है कि परिवहन से लेकर के सर्च ऑपरेशन तक और सैन्य अभियानों के लिए इसकी डिमांड बढ़ने लगी। हालांकि मजबूती और विश्वसनीयता के दावों के मजबूत बेल 212 हेलीकॉप्टर दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों में कई अहम दुर्घटनाओं में शामिल रहा है। हेलीकॉप्टर की उपयोगिता के बारे में बात करें तो बेल 212 का मतलब है सभी प्रकार की परिस्थितियों के लिए अनुकूल होना। इसमें लोगों को ले जाना, हवाई अग्निशमन, गियर तैयार करना, कार्गो को फेरी लगाना और बढ़ते हथियार शामिल है। बेल 212 एक मध्यम आकार का 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल व्यापक रूप से सिविलियंस और कमर्शियल और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर में एक पायलट और 14 लोगों के बैठने की जगह होती है। इसमें 2 ब्लेड होते हैं, इसलिए इसे 2 ब्लेड हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। बेल 212 को उड़ाने वाले गैर सैन्य संगठनों में जापान के तटरक्षक बल, संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून प्रवर्तन एजेंसियां और अग्निशमन विभाग, थाईलैंड की राष्ट्रीय पुलिस और कई अन्य लोग शामिल हैं। फ्लाइट ग्लोबल की 224 विश्व वायु सेना निर्देशिका के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान की सरकार के पास यह कितनी संख्या में मौजूद है, जबकि इसकी वायुसेना और नौसेना के पास कुल 10 हेलीकॉप्टर मौजूद है। जल्द ही बेल 212 ने खुद को हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री में स्थापित किया था। बेल 212 हेलीकॉप्टर पहले की तुलना में और शक्तिशाली, विश्वसनीय माना गया है। यही वजह है कि परिवहन ने इसको सर्च ऑपरेशन से लेकर के सैन्य अभियानों में इसकी डिमांड बढ़ाने लगी है। हालांकि मजबूती और विश्वसनीयता के दावों के बावजूद बेल 212 हेलीकॉप्टर दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों में कई अहम दुर्घटनाओं में शामिल रहा है। साल 1997 में भी बेल 2012 हेलीकॉप्टर लुसियाना के तट पर क्रैश हो गया था, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं साल 2009 में भी बेल 212 हेलीकॉप्टर कनाडा में क्रैश हो गया था, जिसमें 17 से लेकर के 18 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा साल 2018 में एक दुर्घटना हुई जिसमें 4 लोगों की जान गई थी। सबसे हालिया घटना पिछले साल सितंबर में हुई थी। तो ये तो था ईरानी राष्ट्रपति का दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की पूरी जानकारी, जिससे अमेरिका से उसका कनेक्शन है। मोसाद से प्लानिंग की भी यहाँ पर एक चर्चा की जा रही है कि आखिर मोसाद की प्लानिंग के तहत शायद ईरानी राष्ट्रपति रईसी का एक्सीडेंट करवाया गया हो। तमाम दावे यहाँ पर हैं, लेकिन पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए डेली 24 भारत।